गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन सत्संग, आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2204। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मैं सोनू अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और जिसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, बट शायद आप सब भी समझते होंगे कि जब घर में आपको वैसा वो एनवायरनमेंट और सपोर्ट नहीं मिलता है कि आप थोड़ा फ्री होके पूजा कर पाएँ या अपना शेयर कर पाएँ सारी चीज़ें, तो आप इतना आई गेस कंफर्टेबल नहीं होते सबके सामने शेयर करने में। आपको थोड़ा सा अलग से स्पेस जब कोई ना हो वो चाहिए होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपना सत्संग शेयर करूँ, बट थोड़ा सा टाइम मुझे इसीलिए लग जाता है। मैं गुरु पास से माफ़ी मांगूंगी इस बात की। हालांकि मैं रोज़ पूजा करते हुए, उनका सिमरन करते हुए, मैं हमेशा उनसे जो उन्होंने हमारा जब से हाथ थमा है मेरा और जो उन्होंने किया है, मैं उसकी हमेशा शुक्राना करती हूँ। उनको रोज़ शुक्राना करती हूँ, अपने हर आती और जाती सांस से शुक्राना करती हूँ कि ये सब सिर्फ उनकी वजह से है। संगत जी, पहला तो ये कि बहुत दिनों से ये मुझे मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि किचन में थोड़ा संभल के काम करने के लिए, तो वहीं हम लोग के दिमाग में वहीं सत्संग मतलब क्लिक तो कर जाता है, बट हम सोचते हैं शायद ये औरों के लिए भी हो या हमारे लिए ना हो। बट आप अगर डीपली सोचें सारे सिचुएशंस मैच करके, तो आपको खुद लिंक बनते चले जाते हैं कि हाँ ये हुआ तो था, हमने उसको लाइटली लिया क्योंकि हमारे सर पे हमारे गुरुपा का हाथ रहता है हमेशा, और वो बस बना रहे, यही हम मांगते हैं डेली गुरुपा से। तो मैं भी जैसे किचन में काम मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट जितना भी थोड़ा बहुत होता है तो उसमें गुरुपा ने मुझे थोड़ा संभल के रहने के लिए बोला था। तो मैंने उसको लाइटली इसलिए लिया था कि मेरा किचन में ज़्यादा काम होता नहीं है, मैं नहीं करती। बट जैसे थोड़ा बहुत हुआ भी, तो जैसे थोड़ा रोटी बनाने के लिए तवा होता है, वो थोड़ा सा मूव कर रहा था और एक बार बनाते हुए ऐसा हुआ कि जैसे वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था। और आजकल मैं थोड़ा फिज़िकली उतना फिट नहीं हूँ, तो ये भी मेरे गुरुपा की ही देन है, जो मैं आगे जल्दी ही सत्संग में शेयर करूँगी। वो मुझे और जल्दी फिज़िकली भी फिट करेंगे मेरे गुरुपा। उन्होंने मेरे सर पे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी खुशी दी है। तो वो ऐसे स्लिप होने वाला था, और अगर वो हो जाता तो मेरे बहुत ही ज़्यादा चोट लगती और मेरे ज़्यादा जलता और काफ़ी नुकसान हो सकता था बड़ा। बट मेरे गुरुपा ने, जो कि मैंने बाद में सोचा, और मेरे साथ ये 2 बार हुआ बैक टू बैक 1-2 दिन के अंदर ही, तो मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप हर छोटी चीज़ में हमें वैसे बच्चों की तरह मतलब हमें इतना केयर करते हैं, हमारे इतना प्यार करते हैं हमसे, बच्चों की तरह, फूलों की तरह रखते हैं। तो मैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, कि आप ना होते तो अब कुछ दिखता ही नहीं है हमें, कि हम मतलब क्या करते, शायद अब तक होते ही ना।
अगर आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता, हमारे सर पे अपना हाथ नहीं रखा होता गुरुपा। और संगत जी, मेरे पास दूसरा सत्संग ये है कि मेरे पास तेरे भाई पे संकट है जो कि मैं छोटे में काट दूंगा। ये भी मेरे पास सत्संग आ रहा था, मेरे को फ्लैश हो रहा था, तो ये भी मैंने लिया भी वही है। हम लोग थोड़े से माइंड कंफ्यूज से रहते हैं, ये हमारे लिए है नहीं है। तो उसी के तीन चार दिन बाद मैंने जैसे अपने छोटे भाई से बात की, तो देन मुझे पता लगा कि ही मेट विद अ इंसिडेंट, नॉट एक्सीडेंट। उसका छोटा सा एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसमें कि अगर वो बड़ा हो सकता था, लाइक जो शॉप लिफ्टर्स रहते हैं, तो उनकी वजह से उसको कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता था उसको, बट वो नहीं हुआ, हल्के में टल गया। मैं उसके लिए भी अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, ये बिल्कुल सच बात है कि आपके घर से अगर एक बंदा भी अपने गुरुपा को उनकी शरण में चला जाता है तो गुरुपा पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं, पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। गुरुपा ने मुझे शराधों में शिव पुराण और जपजी से आपका पाठ करने के लिए बोला था, मैंने वो किया। मेरी शिव पुराण पूरी तो नहीं हुई थी, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट और मैं पढ़ती रही। तो ये गुरुपा को ही पता है कि क्या हमारे कैसे कर्म रहते हैं, क्या कटवाने के लिए वो बताते हैं, और कोई नहीं समझ सकता या समझा सकता। तो जितना हो पाता है अभी मैं करती हूँ, और जो नहीं हो पाता मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए मैं अपने गुरुपा से हाथ जोड़ लेती हूँ। दूसरा, नवरात्रों में डेली मीठे का भोग लगाने के लिए गुरुपा ने मुझे बोला था, वो भी मैं आजकल कर रही हूँ। और संगत जी, मुझे लगता है कि जो हमारे लिए होता है ना, वो हल्का सा कहीं क्लिक कर जाता है। जैसे उपाय होते हैं, ये हमें क्लिक कहीं ना कहीं कर ही जाते हैं कि ये ऐसा नहीं कि अपने कंफर्टेबल हम जिसमें हमारा कंफर्ट हो उसके अकॉर्डिंग हम ये करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें वो क्लिक हो जाता है कि ये है हमारे लिए, और हमें उसका उपाय का असर भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आती, परेशानियां आती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा हो सकता है हमारे लिए, गुरुपा सब अपने पर ले लेते हैं और उसको बहुत छोटे में कष्ट को काट देते हैं। और मेरी एक जो परेशानी थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं हम खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो सिर्फ हमारे और हमारे गुरुपा के बीच ही होती है। और कुछ सबका ये अपना अपना कंफर्ट है कि कुछ लोग शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम सब एक ही हम सारी संगत एक परिवार हैं। तो बट मेरे साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम है, मैं परिवार में भी उतना खुल के अपने इनर फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ तो जो मेरी प्रॉब्लम थी, तो वहीं मुझे उसी दिन गुरुपा ने अर्ली मॉर्निंग एक सपना अजीब सा दिखाया, जिससे मैं थोड़ा डरी घबराई। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा उस दिन मेरे को और हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि जो ज़्यादा और थोड़ा परेशानी हो सकती थी, बट गुरुपा उसको ऐसे काट देते हैं कि आपको हल्का सा जैसे कांटा सा चुभा हो बस, जो कि आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था कुछ, बट वो एक हल्के कांटे की तरह निकल जाता है। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मैं सब संगत को बताना चाहूँगी कि मैं अपने पापा के बाद अभी 2 साल से ही गुरुपा से उन्होंने मुझे जोड़ा है और मेरे सर पर अपना हाथ रखा है, मेरा हाथ पकड़ा है। हालांकि हम सभी को लगता है कि हमारे कर्म नहीं है इस लायक के हम पर इतनी कृपा हो, बट कुछ तो अच्छे होंगे कहीं ना कहीं, जो हमारे गुरुपा ही हमारा दिल जान सकते हैं, या हम हैं क्या हैं कैसे, या तो हम ही जानते हैं या हमारे गुरुपा ही जानते हैं कम्प्लीटली। वरना हर कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको हम अच्छे भी लग सकते हैं और बुरे भी लग सकते हैं। तो मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि अगर वो ना होते तो ऐसा लगता है अब तक हम सांस भी ना ले रहे होते, पता नहीं क्या हो चुका होता हमारा, हम क्या कर रहे होते। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी,
हस्बैंड का मैं अपने जो हस्बैंड अंकल हैं इनके लिए भी शेयर करना चाहूँगी कि उनको भी थोड़ी सी जैसे वो घर पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे या थोड़ा सा बिहेवियरल चेंजेस आ रहे थे उनमें, तो वो भी अब गुरुपा मेरे को मैसेज देते रहते हैं, मतलब मुझे फ्लैश होते रहते हैं, मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं कि मैं सब ठीक कर दूँगा धीरे धीरे, और थिंग्स आर गेटिंग बेटर देन बिफोर। और अब वो थोड़ा घर पे पहले की तरह ही ध्यान देने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, वो दिखता है। तो मैं हर चीज़ के लिए, हर फीलिंग के लिए अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पे गुरुपा, बट आप जानते हैं, हम जानते हैं कि हमें कुछ दिखता ही नहीं है आपके बिना, और आपने हमें इतना आशीर्वाद दिया गुरुपा, इतना आशीर्वाद दिया, चाहे हम अभी छोटी छोटी सिचुएशन से कितना ही डर जाएं, बट अगर हम अब आज से कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले की अपनी सिचुएशंस याद करते हैं कि हम कितने परेशान थे, कितने डिप्रेस थे, तो ऐसा लगता है कि अब मतलब क्या से क्या कर दिया, और किस तरह से आपके अलावा गुरुपा कोई नहीं निकाल सकता था हमें, कोई भी नहीं निकाल सकता है ना। मतलब ये शायद सारी संगति फील करती होगी कि ये ब्लेसिंग कोई नहीं हमें दे सकता। गुरुपा, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। हर दिन आपसे बस यही मांगती हूँ कि अरदास करती हूँ, क्योंकि अब मुझे भी लगने लगा है कि आप हैं तो कोई हमारा कुछ बुरा नहीं कर सकता, बस हमें आपकी राह पे चलना होगा, अपने कर्म अच्छे रखने होंगे। कर्म अच्छे रखने का मतलब ये नहीं कि हमें फिजिकली किसी का बुरा करना है, किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, अपना अपने परिवार को लेके चलना है, बाकी किसी के लिए गलत मुंह से नहीं निकालना है, ना गलत सोच रखनी है, बस अपना ही परिवार। आज की डेट में इतना कंपटीशन है मार्केट में कि अपना ही परिवार के लिए हम सोच लें, कर लें, अपने घर के लिए, अपने भाई बहन, अपने बच्चे, यही मेरे ख्याल से ज़िंदगी बहुत है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर में और ये ब्लैक मैजिक और ये सब ये गंदगी करके पता नहीं क्या मिलता है लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट बस गुरुपा, आप अपनी बच्ची के, अपने इन बच्चों के सर पे अपना ऐसे ही हाथ रखिए गुरुपा, सही राह पर चलें, आपके बताए हुए आदेश माने, निर्देश माने, और किसी गलत राह पर ना जाएं गुरुपा। और ये अब मुझे शायद कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप पे जो विश्वास है वो कभी किसी का भी डगमगा सकता है, या क्योंकि हम सबको पता है गुरुपा, हम आपकी संगत हैं, हम आपके बच्चे हैं। अगर हमारे कोई कष्ट आ भी रहा है तो उसमें भी कुछ हमारा अच्छा ही सोचा होगा आपने। आप हमें उस ट्रैक से किसी और तरफ ही ले जाना चाह रहे होंगे जो कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, जो कि हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसमें कोई इफ़ बट की बात ही नहीं रह जाती गुरुपा। जैसे आप बोलते हैं कि आपके पास आके हमारा इफ़ बट रह ही नहीं जाता। अपना आशीर्वाद रखिए गुरुपा बस हमारे सर पर। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और आजकल मुझे पापा की अपने ज़्यादा याद आती है, बस आपका सहारा रहता है। तो मैं आपसे बातें भी शेयर कर लेती हूँ, अपने मंदिर में बैठ के रो भी लेती हूँ। और बस अब जितना पहले प्रॉब्लम फील करती थी या हर्ट फील करती थी या डिप्रेस्ड फील करती थी, अब ऐसा नहीं है। अब मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक करेंगे गुरुपा, और सब ठीक ही है। बस यह है, एक दिन बहुत अच्छा होता है, एक दिन थोड़ा सा हल्का सा ख़राब भी हो सकता है, या थोड़ा सा कम भी हो सकता है, कम ज़्यादा होता रहता है गुरुपा। बस आप अपना हाथ रखिएगा हमारे सर पर। मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जिसको आपकी ज़रूरत है गुरुपा, आप प्लीज़ उसका हाथ थामिए, सबके दुख दूर करिए, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। सिर्फ आपकी संगत ही नहीं, मुझे लगता है इस पूरे संसार को आपकी ज़रूरत है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अमृत वेला फिर से स्टार्ट कर पाऊँ मेरे दाता, मेरे गुरु महाराज।
अपना आशीर्वाद दीजिए। आप मुझे उठाते हैं, बट मैं आजकल आपको सिर्फ आपको और मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं उठ पाती, क्या सिचुएशन है मेरी आजकल। बट मैं जल्दी से जल्दी अब आपका आशीर्वाद बने, मैं शुक्राना करूं, अरदास करूं, अमृत वेला करूं। मैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ आप सबसे और अपने गुरुपा से। आप सबका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय हो। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6950। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना, जो सत्संग को सुन रहे हैं उनका भी शुक्राना, और मेरे गुरु महाराज जी का भी शुक्राना, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपना कोई एक्सपीरियंस जो हमारे साथ अच्छे वो हो रहे हैं उन सबको सबके साथ हम उनको शेयर करें, उनकी बातें करें, ताकि और लोगों को भी सारी सुख सुविधाएं, हर तरह का कनेक्शन, गुरु जी से जुड़ने के मौके, किसी को कोई कमी ना आए, सब गुरु जी से ऐसे जुड़ जाएं। ये परमपिता परमात्मा हैं जो हमारे बिना कहे हमारे दिल की बातें जानते हैं। मैंने खुद इन चीज़ों को बहुत फील किया है। मेरा आज का सत्संग भी इसी के ऊपर है। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा बड़ा ही प्यारा और अद्भुत सा सत्संग है कि मैंने जैसे पहले सत्संग में भी बताया है कि मेरे थोड़े से फाइनेंशियली थोड़ा ज़्यादा लॉस भी नहीं कह सकते, कुछ कर्माज ऐसे थे कि सब बिजनेस में वो हो गया, और उसके चलते भी मेरे दिल में एक विश्वास सा बना रहा गुरुजी की कृपा से कि मुझे इसी बिज़नेस में रह के गुरुजी ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे, और गुरुजी हैं इस बिज़नेस को चलाने वाले, और गुरुजी ने हमेशा हर कदम पे एक पिलर की तरह मेरी सहायता की है। वही मैंने थोड़े दिन पहले अभी फील किया है कि मेरे को संगत जी थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आ गई थी बीच में काफ़ी। तो मैं मेरा काम इमिग्रेशन और इससे रिलेटेड है, वर्क वीज़ा वगैरह करवाती हूँ, जिसके कारण मुझे ये था कि मेरी तरफ से गया कोई भी क्लाइंट ख़राब ना हो। इस वजह से मैंने अपनी एक कंपनी यूरोप में ही फॉर्म करने की सोची। पर आप मानेंगे नहीं कि मैं ये सोच रही थी कि मैं इतने पैसों का जुगाड़ कैसे करूँगी, पर मुझे अंदर से एक विश्वास सा हो रहा था कि गुरुजी हैं, अपने आप देखेंगे, अगर वो ये रास्ता दिखा रहे हैं, वो उन्होंने ही ऑफिस चेंज कराया है, उन्होंने ही मुझे यहाँ बिठाया है, अब वही जानेंगे कि मेरे अंदर क्यों ये थॉट चल रहा है, तो अपने आप वही पूरा करेंगे। इसी सोच के साथ मैंने यस कर दिया। बहुत ही गुरुजी के भेजी हुई एक संगत, वहाँ पे भी मेरे को गुरुजी के ही फॉलोअर मिल गए, और भी 2-3 जने बड़े ही स्पिरिचुअल से लोग थे जिनके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। उनमें एक लेडी मेरी बहुत ही क्लोज, मुझे उनके साथ बैठ के इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो उन्होंने मेरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। पता नहीं, मैं सारे अकाउंट्स में जितने भी खाली हो चुके थे उनको मैं यही सोच रही थी कि अभी ये अकाउंट तो सारा मेरा हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इसका अमाउंट जो है वो इतना होगा। तो मैंने कहा कि ये तो अभी तक मेरे उससे बाहर है कि मैं नहीं इतना अमाउंट अभी कर सकती। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि हम आपको थोड़ा सा, उन्होंने मेरी मतलब हर एंड पे मेरी हेल्प करने की सोची, जिनको गुरुजी ने खुद भेजा हुआ था कि आप जाओ और इनकी हेल्प करो। ऐसे हुआ। फिर मैंने फिर कोशिश की, फिर रात को सोचूं कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिल भी रहा है, गुरुजी की कृपा से वो दिलवा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ज़रिया तो बनाया ही होगा, पैसों का कैसे अरेंज होगा।
चलो सोचते सोचते फिर हमारा हो गया कि इसको ऐसे से स्टार्ट करना है, तो हमने स्टार्ट कर दिया। फिर सोची जाऊँ कि अब कैसे इन पैसों का जुगाड़ कैसे होगा। मेरे को संगत जी आप मानोगे नहीं कि कहीं से पेमेंट आनी थी। उनका पेमेंट अमाउंट तो कम ही था, 60-62 हज़ार रुपये था। और मैंने जैसे उनके पेमेंट का ओके हुआ, मैंने कहा मेरे अकाउंट में इतने पैसे कैसे हो गए। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने उस अकाउंट में पैसे डलवाए जिसमें ऑलरेडी मेरे थोड़ा पैसा बचा हुआ था, जिसको मैं दिमाग से निकला पड़ा था। मैं इतनी हैरान हुई कि गुरु जी आपने तो मेरे सच में मेरे मतलब मैं बता नहीं सकती। उससे पिछले दिन संगत जी मैंने 2-3 बार ये मैसेज पढ़ा कि तेरे को पैसों की कोई तंगी नहीं रहेगी और गुरु महाराज हैं तो सब सही होगा। और ये बात सारी संगत को मैं कहूँगी, अगर आप गुरु जी के साथ जुड़ गए हो तो ये चीज़ें ज़रूर सही होंगी। जो आपके छोटी छोटी मुश्किलें हैं वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब हल हो गई। जो चीज़ मेरे माइंड में भी नहीं थी वो कैसे मेरे को, मैं बैंक का अमाउंट देख के इतनी हैरान हुई कि मुझे इतना पैसा ही चाहिए था और ये इतना पैसा हो भी गया। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करूँगी। मैं थोड़े दिनों से बड़ा ही एक पॉजिटिव सा वो फील कर रही हूँ कि गुरुजी मेरी हेल्प कर रहे हैं, गुरुजी ही चला रहे हैं। पर मैंने जैसे ही गुरुजी को ये कहा कि गुरुजी आप ही ने ये ऑफिस चलाना है, तो मुझे ना कुछ पॉजिटिव सा ही फील आ रहा है। और अब ये काम भी बनने लग गए हैं, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी संगत जी। मैं किसी को बता नहीं सकती कि ये इस टाइम की ये तंगी मेरे लिए कितनी मुश्किल थी। पर गुरुजी ने खुद सहारा देके कि तू क्यों फिक्र कर रही है, मेरे भी पाए हुए हैं तेरे पैसे, तू कोई गल नहीं, तू कम कर। मुझे वो फील आ रहा है कि तू कम कर, मैं है तेरे नाल। और बस यही संगत जी मैं कहना चाहूँगी कि मेरे को तो जो विश्वास है ही है, मुझे लगता है हर किसी को गुरु जी के ऊपर पूरा फेथ, पूरा सरेंडर कर देना चाहिए कि आप खुद ही देखोगे, खुद ही करोगे। और वो करते हैं, और वो करते हैं। अब मेरे 1-2 केसेस ऐसे अटके पड़े हैं बहुत टाइम से, पता नहीं क्यों गुरुजी क्या उनके कष्ट कटवा रहे हैं। मेरा अब बार बार उनकी मदर का फ़ोन आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं क्या उनको जवाब दूं कि उनका काम नहीं हो रहा। तो गुरु महाराज जी, मैं आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ उन लोगों का काम कर दो, उन दोनों का केस सॉल्व करके उनको भेज दो। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो ये है मेरी संगत जी, सभी को मैं बताना चाहूँगी कि मेरे कैसे मेरी बातें, कैसी मेरी सोच में आई चीज़ें कैसे पूरी हो रही है। और इंडिकेशन भी वैसे ही मिल रहे हैं, 777 की ब्लेसिंग्स बार बार हैं। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से इतना ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने उस दिन बार बार दिखा रहे थे कि आज 11 तारीख है, 11 नवंबर को की बात है ये। और 11 नवंबर को जब मेरे को ये बैंक बैलेंस का पता चला तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शुक्रगुजार हुई। बैंक बैलेंस से भी ज़्यादा मुझे ये हो गया कि गुरुजी ने मेरा जो अटका हुआ एक काम था वो भी पूरा करा दिया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9249। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की आज्ञा से अभी कुछ दिन से गुरु जी महाराज ने शिव पुराण पढ़ने की दात बख्शी है। तो गुरु जी को हाजिर नाजिर जान के गुरु जी की सबसे प्यारी बेटी आप सभी प्यारी संगत के सामने शिव पुराण की महिमा का बखान करना चाहेगी। गुरु जी, मुझे प्लीज़ माफ़ करना अगर मुझसे कुछ भी समझने में या बोलने में गलती हो जाए तो। शिव महापुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने अपने ही श्रीमुख से किया था। इसी कारण यह महापुराण के नाम से विख्यात हुआ है। यह समस्त फलों को देने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही प्राणी भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करता है। इसके पठन, पाठन
तथा मनन से कलयुग के प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है और भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करते हैं और प्राणी के जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। इसके पाठ को श्रवण करने से प्राणी को समस्त प्रकार के दान और यज्ञों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जिस तरह अमृत का पान करके प्राणी अमरत्व को प्राप्त करता है, उसी तरह इस महापुराण का श्रोता अपने तथा अपने परिवार के समस्त प्राणियों के भी पापों को नष्ट करके सुखों को प्राप्त करता है। यह प्राणी को परम गति प्रदान करने वाला है। जो इस महापुराण को पूर्ण पढ़ लेता है, वह प्राणी भव सागर के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह प्राणी महान दुर्भाग्यवान है जो मानव देह धारण करने के पश्चात भी इस महापुराण को न तो पढ़ता ही है और न श्रवण ही कर पाता है। जिस घर में यह महापुराण रखा जाता है, वह स्वतः ही तीर्थ हो जाता है। यह पुराण भगवान सदाशिव का सर्वस्व है। यही महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। यह महापुराण ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो प्राणी शिवजी के चरणों में प्रीति स्थिर करके इस पुराण को पढ़ता है, वह निश्चय ही परम भाग्यशाली है। श्री शिव पुराण तो पुराणों का ताज है। जो प्राणी इस संसार में विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और उसकी वाणी शिव गुणों की स्तुति करते हैं, वह भव सागर से तर जाते हैं। शिव महापुराण में शिवजी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो अर्थ, कामना, धर्म और मोक्ष के संबंध में है, वह पूर्ण विवेचना सहित प्रस्तुत है। इस महापुराण में भगवान शंकर जी की समस्त लीलाओं का विशुद्ध वर्णन है। यह महापुराण प्राणियों के लिए परम आदरणीय और श्रद्धा की वस्तु है। श्री वेद जी और ब्रह्मा जी की एक मत से सम्मति है कि सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही इस महापुराण की रचना की है। वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि से मंथन करके भगवान शिव ने इस महापुराण की रचना की है। इसमें वेदों का निचोड़ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का ही संपूर्ण वर्णन है। यह महापुराण परम दुर्लभ और समस्त ज्ञान की खान है। जब कल्पों का क्षय होकर इस वर्तमान कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि रचना की आवश्यकता हुई। उस समय सृष्टि रचना कार्य को प्रारंभ करने वाले 6 कर्मों के करने वाले परमोत्तम वंशी मुनिजनों में इस बात पर मतभेद हुआ कि सब से परे है अथवा नहीं। आपस में जब वे किसी भी निर्णय पर ना पहुंच सके, तो लोग मिलकर इसका निपटारा कराने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे प्रथम स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, जिसमें मन, वाणी आदि की गति भी नहीं है और जिससे ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र इत्यादि महाभूत तथा इंद्रियां इत्यादि युक्त समस्त सृष्टि की रचना हुई है, वही सबसे परे है। जिसे सबसे परे कहते हैं, वही भगवान शिव है। भगवान शिव परम भक्ति से ही दृष्टिगत होते हैं। उनके दर्शनों को समस्त देवता सदैव ललायित रहते हैं। वही संसार के प्राण हैं। शिव भगवान की भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता है, उसी प्रकार आप सब उनकी महिमा को जानो। इस महापुराण की बारंबार वंदना करती हूँ। हर हर महादेव। गुरु जी, आप खुद ही देवों के देव महादेव हो। आप ही पूरे ब्रह्मांड के सूत्रधार हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करोड़ों अरबों की भीड़ में से हमें चुनने का और इतना ख्याल रखने का, हर दिन हर पल हमारी बॉडी के साथ हमारी सोल का भी ध्यान रखने का, हमारे कष्टों को काटने के लिए महाशिव का साक्षात धरती पर जन्म लेने का शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी, शिव महापुराण को लाइफ में इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी, मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखाने के लिए और मुझे ये इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए और इस काबिल समझने के लिए कि मैं पुराणों में पुराण शिव महापुराण का बखान कर पाऊँ। अगर मुझसे बोलने में कोई भी भूल हुई हो,
कुछ भी बोलने में भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आई लव यू फॉर एंड एवर टिल इटर्निटी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0676। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा है। गुरु जी कहते हैं कि तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। पर हम लोग है कि सत्संग शेयर कर ही नहीं पाते। छोटी छोटी ब्लेसिंग भी सोचते हैं कि कब करूं कब नहीं करूं, फिर छोड़ देते हैं। गुरुपा का मंत्र जाप तो करती हूँ, गुरुपा को याद करती हूँ, हर समय गुरुपा को ही याद करती हूँ, क्योंकि इतनी लाइफ में उलझन है, इतने लोग दुखी करते हैं। आपके अपने ही आपको इतनी दुखी करेंगे, आपको इतना अकेला महसूस होगा, अकेला फील होता है। बट गुरुपा जब से आए लाइफ में, गुरुपा ही है जिनके वजह से एक एक दिन कट रहा है। बस मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। गुरुपा बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बट पता नहीं गुरुपा मेरी अरदास कब सुनेंगे। 1 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, गुरुजी ने मेरी अभी तक अरदास पूरी नहीं की है। पता नहीं कौन से कर्म गुरुजी काट रहे हैं हमारी। गुरुपा से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुपा, मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ, सबके ही सुनती हूँ, बट आप मेरी भी सुना करो गुरुपा। गुरुपा मुझे डेली ब्लेस करते हैं। मेरा जब भी मन उदास रहता है, मैं हमेशा रोती हूँ। गुरुजी का मेरे पास पॉकेट स्वरूप है, क्योंकि मैं हमारे घर में कोई गुरुजी को मानता नहीं है। एक मैं ही गुरुजी को मानती हूँ, बट गुरुजी को मैं ना भोग लगा पाती हूँ, ना ही कुछ कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा अपना घर नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी जॉब के चलते बहुत परेशान हूँ। मेरी जॉब ही नहीं लग रही। पता नहीं कौन से कर्म में गुरुपा काट रहे हैं। गुरुपा से डेली बोलती हूँ, डेली अरदास करती हूँ, गुरुपा प्लीज़ अब निकालो यहाँ से। मैं अपने रिलेटिव के घर पर रह रही हूँ। अब दूसरों के घर में रहना कितना मुश्किल काम है, आपको पता ही है। मेरे फैमिली में सब कुछ सही है, बट हमारे फैमिली में किसी का किसी से बनता ही नहीं है। कोई किसी को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। मैं किसी को बोल ही नहीं पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ जाती हूँ। कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाती हूँ। मैं केवल भोलेनाथ का ही पूजा करती हूँ। भोलेनाथ को इतना मानती हूँ, गुरुपा को। मेरे पास गुरुपा का स्वरूप नहीं है मंदिर पे, बट मैं डेली गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुपा से डेली अरदास करती हूँ। सुबह उठती हूँ तो गुरुपा का भजन सुनती हूँ। बट गुरुपा मेरी आप कब सुनोगे? प्लीज़ गुरुपा, मेरे आपसे विनती है, आप मेरी प्लीज़ अरदास पूरी करो जल्दी से। प्लीज़ मेरे साथ दो। मैं बहुत अकेली हूँ। सब मुझे छोड़ के चले गए हैं गुरुपा, कोई नहीं है मेरे साथ, कोई सपोर्ट नहीं करता मुझे। मैं जॉब के चलते बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ। मैं अपने आप को ठीक से रख भी नहीं पा रही हूँ। कोई भी आपको उतना नहीं करेगा जितना आपके अपने फैमिली आपको सपोर्ट करेंगे, बट मुझे कोई भी नहीं करता गुरुपा। जिसका कोई नहीं होता गुरुपा, आप होते हो। मैं आपको ही सब कुछ मानती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आप मेरी सुनो प्लीज़। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं डेली कर सकती हूँ, बट नहीं, मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं डेली। हर समय बटरफ्लाई में ब्लेसिंग देते हैं। 2-3 दिन पहले ही गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई, एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई मेरे बालकनी में थी, वो तड़प रही थी। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा मेरा। हर पल गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुपा मुझे डेली सुबह सुबह उठते ही मैं गुरुपा कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। मैं डेली गुरुपा को खोजती हूँ सुबह सुबह। गुरुपा ही एक है जिनके भरोसे मैं अकेले अपना दिन गुजारती हूँ। मैं ना कहीं जाती हूँ, बस गुरुपा का ही नाम जप करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, बट उतना नहीं कर पाती हूँ। सॉरी गुरुपा। मैं ये चाहती हूँ कि आपका स्वरूप मेरे घर आए, मैं आपके अच्छे से सेवा करूँ गुरुपा, आपकी पूजा करूँ, आरती करूँ, बस आप मेरे अरदास पूरी करो गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे पता है, बट गुरुपा सब सब्र नहीं होता। गुरुपा प्लीज़ अब तो सब ठीक कर दो गुरुपा। बहुत दिन हो गया गुरुपा, प्लीज़। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी,
अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर संगत जी ने भेजा है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1214। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे बेटे के लिए ब्लेस शुक्राना सत्संग है, जो गुरु जी मुझे आज्ञा दे रहे थे कि काफ़ी दिन से शुक्राना कर, और मैं कर नहीं पा रही थी। तो शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरा दिवाली से पहले के दिनों में मेरा बेटा काफ़ी बीमार हो गया था, और मुझे नॉर्मली लग रहा था कि उसको नॉर्मल ही डायरिया वगैरह है। लेकिन बाई चांस उसको ऐसा हुआ कि उसके लीवर इन्फेक्टेड हो गया, और काफ़ी ज़्यादा उसे जॉन्डिस वगैरह और बाकी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हो गए। और उसकी जो रिपोर्ट्स थी ना, वो बहुत ही डराने वाली आई थी। ब्लड टेस्ट, मतलब डॉक्टर खुद परेशान हो गए थे उसकी रिपोर्ट्स को देखकर कि इसको हील होने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं बहुत परेशान थी, सिंगल पेरेंट हूँ, तो एक ही बेटा है मेरा। तो जिस दिन उसकी रिपोर्ट्स आई, उसी दिन शाम को मेरे पास सत्संग के लिए मैसेजेस आते हैं ग्रुप में जैसे। तो एक सत्संग के लिए मैसेज आया था, हमारे घर के थोड़ा नियर बाई है। तो अब मैं ना तो चैन से बैठ पा रही थी, ना सो पा रही थी, ना खा पी पा रही थी। तो समझ नहीं आती कि क्या करूँ। गुरुजी पे अटूट भरोसा है, पर फिर भी हम इंसान है ना, और डोल तो जाते ही हैं, लेकिन गुरुजी है ना, जो हमारी बाँह पकड़ के हम गिरते हुओं को संभाल लेते हैं। तो इसलिए गुरुजी ने क्या किया कि मैं सत्संग में, मेरे को भाव आया कि मैं सत्संग में अपने बच्चे को लेके जाऊँ, ताकि उसको वहाँ पे लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद वगैरह खिलाऊँ, ताकि वो ब्लेस हो। तो जल प्रसाद तो मेरा बेटा रोज़ ही लेता था। तो उस दिन गुरुजी की कृपा से हम लोग सत्संग में गए, मैं और मेरा बेटा। हमने पूरा सत्संग अटेंड किया। मेरा बेटा क्योंकि जॉन्डिस था, भूख ही नहीं लग रही थी, कुछ नहीं खा पी पा रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था। लेकिन वहाँ जाके उसने चाय प्रसाद भी पिया गुरुजी की रहमत से। उसने वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ मिले थे और कड़ा प्रसाद खाया। उसने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, जितना लंगर प्रसाद वो खा सकता था उसने सारा खाया, थोड़ा-सा नहीं खा पाया था। और उसके बाद वहाँ पे मेरे आँसू नहीं रुक रहे थे। मैं गुरुजी से लगातार अरदास कर रही थी, गुरुजी अपने लंगर प्रसाद से मेरे बच्चे को ठीक करो, मेरा तो यही सहारा है, मेरा तो सब कुछ यही है, कि मेरी ज़िंदगी इसके साथ ही है। तो गुरुजी ने चमत्कार देखिए, गुरुजी ने उसे ब्लेस किया, उसे पूरा लंगर प्रसाद किया। हम आराम से चले गए और आराम से आ गए घर पर। और जब मैं वापस आ रही थी, तो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला, वहाँ पे एक अंकल हैं जिनको हम ग्रुप में हैं, जानते हैं मतलब। तो उनसे बात करूँ, कि मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि गुरुजी जैसे मुझे कह रहे हैं कि इनसे बात कर जाके। तो जब मैं उन अंकल जी से बात करने के लिए गई, तो अंकल जी ने मुझे कहा, ठीक है आपका बेटा बीमार है, कोई बात नहीं, आप और जल प्रसाद भी ले जाओ और एक लंगर प्रसाद की थाली एक्स्ट्रा ले जाओ। तो मैं एक लंगर प्रसाद की थैली एक्स्ट्रा ले गई। मुझे लगा कि मेरे बेटे ने तो खा लिया, मैंने भी खा लिया, तो हम घर ले जाके क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं घर पे किसी के लिए आप ले जाओ। और उनको जैसे गुरुजी ने आदेश दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बीमार चल रही हैं, तो उन्हीं के लिए वो लंगर प्रसाद खुद ब खुद घर आ गया। वो मेरी मम्मी का एक शुक्राना सत्संग है, जो थोड़ा मैं शेयर भी कर चुकी हूँ, वो मैं बाद में करूँगी। तो जब वो मेरे बेटे के 1 हफ्ते बाद, दिवाली के बाद जब उसके टेस्ट दोबारा हुए, तो उसका आप मानेंगे नहीं संगत जी, कि जो थाउज़ेंड्स में उसके इन्फेक्शन है ना, हंड्रेड्स में आ गए, 50s में आ गए, 80s में आ गए। मतलब इतना कंट्रोल हो गया कि डॉक्टर को हैरान हो गया कि आपने क्या किया? आपने कोई आयुर्वेदिक दवाई दे दी या क्या दे दिया? पर मुझे पता था मैंने क्या दिया है, कि मेरे गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन तिलक और लंगर प्रसाद ने मेरे बच्चे को ठीक किया। मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो मैं कर नहीं पा रही थी। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा-सा दिन मेडिसिन और कंटिन्यू की, और उसके बाद फिर टेस्ट कराने को कहा, तो उसकी टेस्ट की रिपोर्ट भी अब थोड़ी पॉजिटिव ठीक आई है, नॉर्मल आई है। अभी पूरा ठीक नहीं है, लेकिन नॉर्मल आई है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है, कि गुरुजी हर संगत को ब्लेस करते हैं, चाहे हम गुरुजी को भूल जाएँ, लेकिन गुरुजी हमारे मुश्किल वक़्त में हमारा हाथ पकड़ के हमारी नैया पार लगाते हैं। हम चाहे जितने मर्ज़ी कर्मों के खोटे इंसान हैं, लेकिन गुरुजी की संगत होने का हमें सबसे बड़ा चमत्कार यही है, कि वो हमें हमेशा 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 हमें ब्लेस करते हैं। तो इसके लिए मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है, कि मैं उनका किस तरह से उनको ये सब बोलूँ कि गुरुजी आपने मुझ पे क्या मुझे ब्लेसिंग दी है, मैं आपको बता नहीं सकती। बस आप मेरे बेटे की हमेशा रक्षा करना, उसका अंग संग सहाय होना, सारी संगत का अंग संग सहाय होके सबके बच्चों को ब्लेस करना। और जिस प्लेटफॉर्म पे ये संगत जी मैं ये शेयर कर रही हूँ, उनको भी ब्लेस करना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना।
इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि लखा करोड़ा अनगिनत बार शुक्राना गुरु जी। रोम रोम सांस सांस का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग आज का शेयर कर रही हूँ, जिससे करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग मेरा आज का ही है। कभी बार क्या होता है कि हम कुछ सोचते हैं और गुरु जी जो होते हैं ना, वो अपने आप ही हमें उस चीज़ से ब्लेस कर देते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि ये तो हमारे मन का विचार था। तो गुरु जी हमारे इतने करीब हैं कि वो हमारे दिल में होने वाले हर भाव को समझ भी जाते हैं और हमारी उस चीज़ को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट भी कर देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ आज हुआ। कल रात को मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अचानक उसको लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग वग़ैरह होने लग गई और काफ़ी टाइम से पिछले महीने से मेरा बेटा ठीक नहीं चल रहा था। बीच में थोड़ा आराम आया, लेकिन उसके बाद भी उसकी तबीयत ख़राब रह रही है। तो मेरे मन में आया कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, ब्लैक मैजिक है या क्या नेगेटिविटी है कि इसकी तबीयत 2 दिन ठीक होती है और उसके बाद फिर ख़राब हो जाती है। तो मेरे मन में आया कि मैं इसके गले में, ये स्कूल जाता है, कोचिंग क्लासेस जाता है, तो मैं इसके गले में कुछ पेंडेंट गुरु जी का स्वरूप जो है, लॉकेट स्वरूप या कुछ भी इसके पास हो, ताकि इसको किसी भी बुरी नज़र से बच सके या गुरु जी इसके साथ अंग संग सहाय हों। तो ये बात मेरे मन में सुबह-सुबह आई, जब ये सो नहीं पा रहा था, बच्चा बहुत परेशान था, तो मैंने इसे जल प्रसाद दिया, गुरु जी का चंदन तिलक लगाया। और क्योंकि रॉकेट स्वरूप मेरे घर में सिर्फ़ एक ही है और वो मेरी मम्मी के गले में है, जो कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। तो मुझे लगा कि मैं उनसे लेकर अपने बेटे के गले में तो नहीं डाल सकती। अब ये सोचकर आज क्या हुआ, जब मैं मॉर्निंग में एक पूजा की दुकान पे गई, तो वहाँ मुझे कुछ सामान लेना था। तो वो लेकर जैसे ही बाहर निकली, तो उनके काउंटर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लॉकेट स्वरूप पड़ा था, गुरुजी का। और मैंने उनसे पूछा, "अरे! ये यहाँ कैसे लगा हुआ है भैया? ये टूटा हुआ है क्या?" कहता, "नहीं, नहीं टूटा नहीं हुआ, ये ना किसी बॉक्स से निकल के रह गया होगा और हमारे बॉक्स में होते हैं, ये बॉक्स से यहाँ कैसे आ गया?" तो मैंने कहा, "अच्छा कि ठीक है।" तो मैंने सामान लेकर उसे पेमेंट करनी थी। मैंने कहा, "अच्छा ये स्वरूप मुझे दे सकते हो, लॉकेट स्वरूप?" कहता है, "हाँ जी, ले लो, इतने पैसे का है।" तो मैंने कहा, "नहीं, नहीं गुरुजी की जब स्वरूप होता है ना, वो पैसों से नहीं लेते, हम तो सिर्फ़ ब्लेसिंग्स मानते हैं, तो हम तो ऐसे ही लेते हैं।" तो थोड़ी देर उसे समझाने के बाद वो मुझे उस चीज़ के लिए, उसने स्वरूप के लिए पैसे लेने से मना कर दिया और उसने जो सामान मैंने लिया था उसमें 10 रुपए और ऐड करके अपनी पेमेंट ले ली और वो गुरु जी का स्वरूप जो था, लौकिक स्वरूप, वो मुझे ऐसे के ऐसे ही मिल गया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आज सुबह ही मेरे मन में भाव आया, 5 बजे, 4 बजे और मतलब 9 बजे से पहले-पहले, सुबह के 9 बजे से पहले-पहले ही गुरु जी ने मुझे लॉकेट स्वरूप दे दिया मेरे बेटे के गले में डालने के। तो धन धन गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना है। मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करता है, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, हमारे अंग संग सहाय होने के लिए। आप हो तो हमारा तत्ती भाव भी नहीं रख सकती, हमें कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही हमारे अंग संग सहाय हो। यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। गुरु जी की संगत को सब ब्लेस करें गुरु जी, और जिस प्लेटफॉर्म पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनको और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लखा करोड़ा बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4218। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। गुरु जी के डेली मैसेज आते हैं कि तू शुक्राना नहीं करदी, तेरी सारी अरदासां पूरियां होणगियां, तो जो अरदास लगाई है पूरी होएगी, पर शर्त है कि पहले शुक्राना कर। तो शुक्राना मैं वैसे लिख के तो करती ही हूँ, लेकिन
गुरु जी का हुक्म शायद यही है कि मैं इस तरीके से शुक्राना करूं। कोशिश तो बहुत करती हूँ पर टाइम नहीं लग पाता। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर सत्संग करते हुए मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। गुरु जी से मैं जनवरी 2024 से जुड़ी हुई हूँ और गुरु जी के नित्य दिन आए दिन नए-नए सत्संग होते रहते हैं। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। शुक्राना तो दिल से होता है तो मैं दिल से करती हूँ और शुक्राना एक बहुत छोटा-सा शब्द है। हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम। गुरु जी हमें वो दे देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। गुरु जी सब सुनते हैं। हाँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे पेशेंस लेवल थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, तब से मुझे सब्र बहुत आया है और गुरु जी ने मेरा हाथ थाम के रखा है। हाँ, कई बार मैं डाँवाडोली इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता है तो मुझे लगता है सब खाली-खाली सा खत्म हो गया है, गुरु जी भी नहीं सुन रहे हैं। तो गुरु जी मैसेज करते हैं, "ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਗੁਰੂ ਜੀ कहते हैं दिवाली आने वाली है, तेरा इंतजाम करता है, तू टेंशन ना ले, तेरे पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा, पहले तो शुक्राना कर। तो गुरु जी आपकी आज्ञा सिर मत्थे, आपकी आज्ञा अनुसार, आपके हुक्म अनुसार मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं और मेरे बच्चे 4 अगस्त को डुगरी मंदिर जाते हैं। डुगरी मंदिर हम बाय बस गए थे। गुरु जी के बहुत दर्शन हुए, हमें बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन हुए और 777, 7777 के रूप में हमें बहुत दर्शन हुए। गुरु जी के वहाँ पे भव्य दर्शन हमने किए, तो सब कुछ अच्छे से हो गया, लंगर प्रसाद हमने खाया, तो हमें लगा शायद एक थाली एक पर्सन होगी, बट वहाँ क्या था 4-4 लोग एक ही थाली में खाना खा रहे थे। किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था, मतलब किसी के लिए ज़्यादा तो किसी के लिए कम। तो हमने कहा चलो जैसे गुरु जी की इच्छा, जैसी मर्जी उनकी। लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी था और गुरु जी ने हमें ब्लेस किया, ब्लेसिंग्स दी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम डुगरी दर्शन करके आ गए तो अब देखो रश तो इतना होता है, खड़ने भी नहीं देते हैं, तो हर किसी को होता है हम इतनी दूर से जा रहे हैं। मैं किसी का नहीं कहती, मैं अपना तो कहूँगी। मेरे को होता है कि मैं इतनी दूर से गई हूँ, चाहे मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, चाहे मैं डुगरी मंदिर गई हूँ। मेरे को होता है यार हम इतनी दूर से आए, कम से कम गुरु जी की एक झलक तो पा रहे हैं, कम से कम बैठे तो सही, वहाँ का सत्संग सुने, थोड़ी देर बैठ के मन को शांति मिले, अच्छा लगे। तो मन में कहीं न कहीं इच्छा रह जाती है। ये एक होता है कि हम एक घूम के आ जाते हैं, तो मैं घर आती हूँ, तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये रह जाता है कि हाँ जी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे। तो रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आप दिल की सब जानते हो। तो गुरुजी आते हैं, गुरुजी मतलब खड़े हैं मेरे साथ, खड़े हैं साइड पोज़ में खड़े हैं, तो गुरुजी के हाथ में जल है, जल भी घड़े में है, थोड़ा बहुत भी नहीं है, घड़े में जल है। और गुरुजी कहते हैं कि मैं गुरुजी से कहती हूँ, मैं कहा गुरुजी मैं डुगरी गई हूँ, मुझे आपके दर्शन नहीं हुए अच्छी तरह से, कोई ऐसा देखो मुझे नहीं अच्छा लगा, आपके मैं दर्शन ही नहीं कर पाई अच्छे से। मतलब मेरे मन में इच्छा ही रह गई आपको देखने की। तो गुरुजी कहते ने ਲੈ ਹੁਣ मैं तेरे सामने खड़ा ते ਹੁਣ देख ਲੈ फिर कर ले दर्शन चंगी तरह। तो क्या बोल शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, जो आपने ड्रीम दर्शन दिए मुझे और अच्छे से दिए। गुरुजी ने चोला पहन रखा है फिरोजी कलर का और गुरुजी के हाथ में घड़ा है और गुरुजी ने मेरे को जल प्रसाद दिया। अपने हाथों से गुरुजी ने मेरे को जल प्रसाद पिलाया।
पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा है, मेरे कौन से रोग काटे हैं, मेरी कौन सी बला टाली। गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया, मेरे को सपने में आके ड्रीम दर्शन दिए और मुझे ब्लेस करके गए। मैं तो बहुत पापी हूँ गुरुजी, पर आप बख्शनहार हो। आपने मुझे इस तरीके से ब्लेस किया है, मैं सोच भी नहीं सकती, जो मेरी सोच से भी परे है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैंने बहुत अरदास लगाई हुई है, अभी कुछ हल हो नहीं रहा। और जिस दिन वो पूरा होगा या गुरुजी कुछ भी ब्लेस करते हैं तो मैं बहुत जल्दी अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी कोटान कोटान धन्यवाद। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी सनु अंकल और जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी का जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, आई होप आप सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का शुक्राना सत्संग ये गुरुजी महाराज ने मेरे को आज्ञा दी थी कि अपने ब्रदर और डैडी की तरफ से मैं करूं। तो गुरुजी महाराज को पता है, पता नहीं अचानक, आई डोंट नो, बहुत ही नेगेटिविटीज़ और इन सब के मैसेजेस आए फॉर माय ब्रदर आई गेस। एंड और उसके और अब गुरुजी महाराज ही जाने, और गुरुजी महाराज ही तारने वाले हैं हमारे को। तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का जब ऐसा मैसेजेस पढ़े तो फिर ऑब्वियसली तो गुरुजी महाराज ही तारेंगे, हमें तो क्या ही पता है। लेकिन तो गुरुजी महाराज से मैंने फिर अरदास करी कि जो भी आप ही देखेंगे गुरुजी महाराज, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके से, और पहले तो मुझे समझ नहीं आए थे, लेकिन फिर बाद में जब समझ में आया तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आ रहे थे। और क्योंकि मैं तो यहाँ पर हूँ एंड ही इज़ देयर इन इंडिया, तो ज़्यादा पता भी नहीं चलता। और फिर बॉयज़ वो इतना, जैसे अगर बोलें कि अलमारी चेक करो तो वो इतना उससे केयरफुली, अभी भी मेरे पास अलमारी का तो आ रहा है, बट देखो गुरुजी महाराज जब बड़े मंदिर का बुलावा भेज रहे हैं तो मैं जाके खुद भी देखूंगी। लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे भी कष्टों से निकाला, और गुरुजी महाराज के ही आदेश से मैं उस चीज़ का शुक्राना करती हूँ दैट ही इज़ बैक ऑन ट्रैक। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, घर ही बिगड़ जाता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं और बच्चे गलत संगत में चले जाते हैं। गुरुजी महाराज, आप ही देखिए, आप ही जानी जान है, आप ही सब को पार लगाने वाले हैं, हमें तो आपका ही आसरा है। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। ऐसे मेरे डैडी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी महाराज अनंतम कोटि शुक्राना। एक नहीं, बहुत बारी आपने ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कण रोम से शुक्राना। गुरुजी महाराज, रोम से शुक्राना। हर चीज़ को पार, हमें तारने के लिए, हमें पार लगाने के लिए, हमें सद्बुद्धि देने के लिए, अच्छा मार्ग दिखाने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना।
गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे मेरा आज का सत्संग बोलने में कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इसी के साथ मैं अपने कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सब संगत पे ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा। जैसे आप इंसान चाहते हैं वैसे बनाइएगा गुरुजी महाराज। और बस तार दीजिए गुरुजी महाराज। ऐसे ही कर्म कराइएगा ताकि ऐसे ही कर्म करवाइएगा ताकि इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2221। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मुझे अभी फ़ोन मैंने उठाया तो मुझे मैसेज आया, गुरुजी ने हुक्म दिया है शुक्राना शेयर करने के लिए। तो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 2018 में और 2018 में मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ को। और अभी जो मैं आपसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो है 2023 का। ऐसे तो हमारे लाइफ में जब से गुरुजी ने अपना हाथ हमारा थामा है, अपना हाथ हमारे सर पे रखा है, तब से बहुत हमारे पास सत्संग होते ही रहते हैं। पर अभी जो 23 का जो मुझे रिसेंट एकदम याद है और बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी, लाइक बिल्कुल वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना। हुआ यूँ था कि हमें फ़रवरी में हमें कार लेनी थी और हम लोगों की पुरानी कार एकदम का 10 इयर्स हो चुके थे उसको, तो डीज़ल वाली कार थी। तो वो हमको बेचनी ही थी, वो हम अपने पास रख नहीं सकते थे। तो बट हमारा प्रॉब्लम उस समय ये था कि मेरे जो अंकल हैं उनका भी सिबिल ठीक नहीं था और मेरा सिबिल भी खराब हो गया था बिकॉज़ आई लेफ्ट द जॉब एंड जब जॉब लेफ्ट हो गई, सैलरी आनी बंद हो गई तो सिबिल भी खराब होना ही होना था। सो उस समय पे काफ़ी प्रॉब्लम रही कि भई अब कार कैसे ली जाए, कैसे बनेगी बात एंड ऑल। तो वी हैव नो आइडिया कि 18th ऑफ फ़रवरी का दिन था, उससे पहले आई थिंक 5-7 डेज़ पहले तक अंकल जी मेरे पूरा फाइंड आउट कर रहे थे, सोच रहे थे कि भई हम लोग किसकी और के नाम पे लें, कैसे कार लें, कैसे ला लें, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी ने ऐसे इतनी आसानी से कहाँ से हम जानते नहीं हैं कि कहाँ से वो बैंक वाला अपने आप हमारा कनेक्शन बना, एक बंदे से हमें मिलवाया। उसने बोला मैं आपका लोन कराऊँगा और आपको सिर्फ़ अपने ये पेपर्स देने हैं और मेरे अंकल के ही नाम पे कार बुक हुई। 7 डेज़ के अंदर-अंदर ये सारा काम हुआ और जिस दिन शिवरात्रि थी और 18 फ़रवरी का दिन था, 18 फ़रवरी ही मेरे अंकल ने बोला हुआ था कि मैं तुम्हें अपनी एक्चुअली 18 फ़रवरी को हमारी एनिवर्सरी होती है। सॉरी संगत जी। तो उसी दिन ही हमारा लोन पास हुआ, यहाँ तक कि बैंक मैनेजर हमारे घर आई, हमने घर देखा, उसी दिन सैंक्शन लेटर भेज दिया सेम डे और कार हमें नेक्स्ट डे बोला कि आप 4 दिन में आके अपनी कार लेके जा सकते हो, न्यू कार। सो ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था एंड इट वाज़ रियली, रियली, रियली ब्लेस्ड। वी थॉट कि लाइक गुरुजी का हाथ हमारे सर पे है, देखो हमारा काम कैसे बना, हमें एक बंदा कैसे मिला मेरे अंकल को, उसने उन्हें कैसे पूरी सारी चीज़ें बताई और कैसे वो सारी चीज़ें हो भी गई और विदिन 1 शॉट। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग थी गुरुजी की।
तो मैं उनके लिए अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने हमारा हाथ जब से थामा है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, आपकी ही कृपा है और ज़िंदगी भर आप हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरुजी। अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखिएगा गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपको जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। हर पल आप हमें साथ होने का एहसास दिलाते हो, उसके लिए भी बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहाँ विराम करूँगी संगत जी और मैं हाँ, जाते-जाते मैं अपना सत्संग के बाद ये हम मंत्र जाप करना चाहूँगी, जो है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना अंकल जी, आपने मेरा सत्संग आप शेयर करेंगे उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आप ही सेवा कर रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना अंकल जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। महाराज अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंची है। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।